हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4 बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको गुरु विचार जनन के बारे में बताया था। आज मैं आपको परागण या पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकांग पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। जो पराग कण होते हैं वो पराग कोश जो होता है वहाँ से निकल कर क्या करते हैं, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण बोलते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण क्या है? स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में अपने आप के द्वारा ही प्राकृतिक रूप से परागण प्रतिगांग पर पहुंचते हैं। वे खुद के द्वारा ही परागण करते हैं, इसलिए इनको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जो पराग कण होते हैं वो अपने आप मतलब नेचुरली प्रोसेस होता है, वो खुद के द्वारा भी अपने आप ही वहाँ पे जो पराग कण है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से वहाँ पे पहुँच जाते हैं वर्तिकांग पर और अपना पॉलिनेशन कर देते हैं। तो वो क्या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, स्वपरागण खुद के द्वारा। अब देखिए सेकंड है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। किसी माध्यम के द्वारा ही परागण कण वर्तिकांग पर पहुँचते हैं। इसमें क्या है, किसी माध्यम मतलब आप उनको पहुंचाते हो या वो खुद किसी और के ज़रिए वहाँ पर पहुँचते हैं परागकण, तो उसको हम बोलते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। हम दूसरे के ज़रिए उसमें क्रॉस करवा रहे हैं तब पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे वायु परागण के द्वारा, जैसे आप हवा चलती है, हवा के द्वारा क्या होता है, जो दूसरे फ्लावर पार्ट पे क्या होता है वो पराग कण होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो हवा के ज़रिए वो दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाते हैं। जो उनके साथ मतलब साथ में होते हैं हवा के ज़रिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं परागण। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से उनका जो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो परागकण, उसके बाद उनका आपस में पॉलिनेशन हो जाता है। सेकंड है जंतु परागण के द्वारा। अब जंतु परागण के द्वारा कैसे होता है? जंतु परागण के द्वारा होता है जैसे इंसेक्ट के द्वारा। जैसे ये आपके इंसेक्ट होते हैं जो घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, नेक्टर के लिए वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, जाके उनका रस लेते हैं फ्लावर का, तो उनको स्मेल एट्रैक्टिव लगती है, उस प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे आपकी ये सबसे ज़्यादा तो मधुमक्खी सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कोई कौन करता है, तो मधुमक्खी करती है। तो जंतु परागण में क्या होता है, मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है, वहाँ पे पहुँचती है और दूसरे फ्लावर पहुँचने के बाद वो फिर जाके वो उसके पास क्या होता है, चिपक जाते हैं, उसके द्वारा ही वो अटैच हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और वो जो दूसरे फ्लावर पे बैठती है जाके, तो वहाँ पे क्या है, वो अपने पॉलन ग्रेन्स वहाँ छोड़ देती है। तो वहाँ पे क्या है, इसी के द्वारा ये पॉलिनेशन आपस में हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जंतु परागण के द्वारा। अब थर्ड जल परागण क्या होता है? जल परागण मतलब पानी के द्वारा हो जाता है। जब बरसात होती है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, जल पॉलिनेशन पानी के द्वारा ही हो जाता है। अब देखिए कि नेक्स्ट है आपका कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण मनुष्य के द्वारा परागण की प्रक्रिया जो होती है उन्हें हम कृत्रिम परागण कहते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। एक पौधों का परागण हम किसी अन्य पौधे के साथ करते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है। इसमें होता है कि जैसे आपके जो परागकण होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। आजकल में देखा आपने न्यू प्लांट्स ग्रोथ कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली वो यूज़ करते हैं, ट्रिक्स जो है जेनेटिकली यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू दूसरा प्लांट होता है उसको हाफ काट कर देते हैं, और कट करने के बाद वहाँ पे दूसरा एक और प्लांट ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद उन दोनों को जॉइंट करके उनका आपस में पॉलिनेशन करवाते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन जब उनका हो जाता है तो वहाँ पर न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मतलब हम मनुष्य के द्वारा परागण की प्रक्रिया को करते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा। क्या आपको समझ में आ गया होगा? अब देखिए यहाँ पे जैसे लंबे पौधे का पुष्प है, ये बौने पौधे का पुष्प है। अब यहाँ पे क्या है, ये मादा युग्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये नर युग्मक प्रेजेंट है। अब हमें पॉलिनेशन कराना, अब ये नर युग्मक यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इसके हमें इनका कराना है, बौने पौधे पुष्प का, इनका आपस में हमें पॉलिनेशन कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो इसके जो इसके जो यहाँ पॉलन ग्रेन्स है,
ये इस पे ना वर्तिकांक पर पहुँचे तो हम इसको कवर एरिया कर देंगे, मतलब इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे। अब इसका हमें इससे कराना, ना कि इसका कराना इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और फिर हम पॉलिनेशन कराएंगे। जब हम इसको कवर करेंगे, बाद में जब पॉलिनेशन कराएंगे तो हम इनके जो वर्तिकांक, इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे ताकि इनके जो पॉलिन ग्रेन्स है इस पर ना पहुँचे। तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, काट देंगे और हम इसका आपस में पॉलिनेशन करवाएंगे। तो इसका पॉलिनेशन आराम से, आसानी से हो जाएगा। फिर एक क्या होगा, नया भ्रूण बन जाएगा। अब देखिए, इस पर दो प्रोसेस होते हैं, इमैस्कुलेशन, विपर्सन। दूसरा प्रोसेस होता है थैलीकरण। ठीक है, जैसे थैली में बांध देना, जैसे ये कवरिंग एरिया थैली में बांध दिया, और इमैस्कुलेशन से इसको काट के आपस में करा देना। समझ में आ गया होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए परागण, स्त्री केसर, संकर्षण या निषेचन, पॉलन, पिस्टिल, इंट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन। अब इनमें देखिए कैसे होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आपस में दो लोग फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, इसमें क्या है, ये तो आपको पता ही क्या क्या है। ठीक है, ये आपको पता है स्टिग्मा है, ये आपको पता है पुकेसर है, ये नर भाग है और ये मादा भाग है। अब क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, वर्तिकांग है, और यहाँ पे क्या है, इसके पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वर्तिकांग पर पहुँच गए। वर्तिकांग पर पहुँचने के बाद ये जो है, जो नलिका जो है, ये क्या है, यहाँ से अपने यहाँ से पहुँची जाके, और इसने जो ये यहाँ से जो परागकण है दो परागकण पहुँच के, एक अंदर परागकण पहुँच के और एक बाहर की तरफ रहा। तो क्या करा, एक ने जो ये दो जो यहाँ पे प्रेजेंट है केंद्रक हैं, जिनको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। तो ये क्या है, दो हैं। तो एक जो पॉलन ग्रेन्स है वो इनसे मिल के जाके, ये आपस में मिल के इन्होंने क्या करा है, फ्यूज़न कर लिया। आपस में ये लोग फ्यूज़ कर लिए हैं। फ्यूज़ करने के बाद ये लोग क्या बनाए हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, मतलब तीन गुणित बन गए। तीनों ने आपस में क्या फ्यूज़न कर लिया, तो उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, भ्रूणपोष। अब क्या करा, एक यहाँ से दो पॉलन ग्रेन गए थे, तो दो में क्या एक बच्चा, एक ने क्या करा, जो ये अंड कोशिका एक्स सेल है, ये दोनों आपस में कर दिए। तो इन्होंने आपस में जब फ्यूज़न किया तो क्या बने, द्विगुणित युग्मज बन गए। दो लोगों ने आपस में करा तो द्विगुणित बन गए। अब तीन लोगों ने आपस में करा फ्यूज़न तो क्या बन गए, त्रिगुणित बन गए। उसके बाद ये अंड कोशिका है, जिसको हम इन पूरा प्रोसेस को संयुग्मी सिंगमी बोलते हैं, और ये द्विगुणित युग्मज भ्रूण है। और ये आपको पता है, ये पेन है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इनमें क्या हो, इस प्रोसेस में क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, मतलब तीन लोगों ने आपस में फ्यूज़न किया मिलके। अब क्या है, यहाँ पे तो आपको पता ही है, जनन केंद्रक ये प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये वर्ती केंद्रक है। इतना समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अंडाशय जो है, ये जो अंडाशय है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में। अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। क्वेश्चन आता है कि अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, तो फल में परिवर्तित होता है, बीजांड परिवर्तित होता है बीज में। अब देखा होगा आप लोगों ने, जो ये ब्रह्मदल जो है, बाहरी वाला जो एरिया है, इसमें क्या होता है, आपने देखा ये नीचे की तरफ है फ्लावर में। कभी कभी जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, वेजिटेबल्स पे भी होता है। तो जैसे आपका ये बैगन है, उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ ब्रह्मदल प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये याद कर लेना आपको, अंडाशय बीजांड किस में परिवर्तित होता है, बीज में। अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी किसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है अनिषेक फलन क्या होता है, तो पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। मतलब पुष्प से, मतलब खुद से अकेले ही मादा जो है या नर है, वो अकेले ही अपने आप ही निषेचन कर लेता है। तो क्या होता है, वो किसी के साथ फ्यूज़न नहीं करता है, वो किसी के साथ मिलता भी नहीं, वो अकेले खुद से ही फ्यूज़न करता है। तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक फलन। अब देखिए अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं, सॉरी इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अनिषेक फलन का अंगूर है, केला है, अनानास है। क्वेश्चन आता है अनिषेक फलन के एग्जाम्पल बताओ, तो अंगूर, केला, अनानास।
अब सेकंड देखिए, अनिषेक जनन, वो फलन था, ये जनन है। पार्थेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए, मतलब बिना निषेचन के ही क्या होता है, भ्रूण बन जाए। जो बिना निषेचन के जो भ्रूण बन जाता है उनको हम अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही भ्रूण तैयार हो जाता है, एक नया डॉटर तैयार हो जाता है, ना कोई निषेचन के बिना ही, तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन। तो ये प्रक्रिया किस में होती है, क्वेश्चन आता है तो ये प्रक्रिया होती है अनिषेक जनन में। आपको ये ऑब्जेक्टिव में, थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन। तो ये प्रक्रिया किस में होती है, अनिषेक जनन में होती है। और पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता था, तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक फलन। ये प्रक्रिया होती है अनिषेक फलन में। ये टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगी जो आप लोग अच्छे से करिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर आते ही हैं बोर्ड में क्वेश्चन इससे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।